अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक को केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर, जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है इसको देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लास्ट में हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, लिमिटेंट रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटेंट वर्ड लिखा है लिमिट से, लिमिट किसे कहते हैं, हर्डल, रुकावट को कहते हैं। अब द लिमिटिंग रिएक्टेंट द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास ऑब्टेन हो रही है उसको जो कंट्रोल करता है, उसकी फार्मेशन को जो कंट्रोल करता है, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा केमिकल स्पीशीज़ रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब इस प्रोडक्ट के फार्मेशन के लिए जो रिएक्टेंट्स के अंदर से जो रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, या प्रोडक्ट जितना हमारे पास फार्मेशन हो रहा है इसको कंट्रोल करता है। इस रिएक्टेंट को कहते हैं हम लिमिटेंट रिएक्टेंट कहते हैं। क्यों कंट्रोल करता है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। अब उसकी स्मॉलर अमाउंट है, दो रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर एक रिएक्टेंट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट की फार्मेशन को कंट्रोल करने वाला वो रिएक्टेंट होगा जिसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। इसी को हम कहते हैं लिमिटेंट रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटेंट रिएक्टेंट कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको देखते हैं कि लिमिटेंट रिएक्टेंट की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि जब हम लिमिटेंट रिएक्टेंट को देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कि किस तरह हमें पता चलेगा ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है, लिमिटेंट रिएक्टेंट कंज्यूम अर्लियर। हमें कहा कि लिमिटेंट रिएक्टेंट है वो रिएक्शन को जो कंट्रोल कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, कि अपनी कम अमाउंट की वजह से। अगर कम अमाउंट है तो इसका मतलब है कि वो जल्दी से जल्द कंज्यूम हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ों में से अगर जो एक्सेस अमाउंट के अंदर है वो तो हमारे पास रह जाएगी, कौन सा ख़त्म होगा, जो कम अमाउंट के अंदर है। यानी कि लिमिटेंट रिएक्टेंट कंज्यूम अर्लियर। अब दो रिएक्टेंट में से जो पहले ख़त्म होगा वो क्या होगा, हमारे पास लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा। सेकंड पॉइंट, लिमिटेंट रिएक्टेंट फॉर्म द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटेंट रिएक्टेंट क्या होगा, जब वो कंज्यूम जल्दी हो रहा है तो लिमिटेंट रिएक्टेंट फॉर्म द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, जो दो रिएक्टेंट के मिलने से बन रहा है। अगर जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर है तो वो तो क्या करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। अब जो जिस प्रोडक्ट जिस पर डिपेंड कर रहा है, कम अमाउंट के ऊपर बन रहा है, दोनों की प्रोपोर्शन के अंदर से अगर रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, कम बनेगा। यानी कि लिमिटेंट रिएक्टेंट फॉर्म द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट की फार्मेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा कंट्रोल द रिएक्शन। लिमिटेंट रिएक्शन क्या है, बेसिकली हम जो डेफिनेशन लिख के आए हैं उसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं 4 पॉइंट के अंदर। पहले हमने कहा कि लिमिटेंट रिएक्टेंट कंज्यूम अर्लियर, जैसे एक्सप्लेनेशन के अंदर हम करके आए हैं कि क्या है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट की वजह से। सेकंड पे हमने कहा कि वो प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करेगा, कम करेगा। क्या प्रोडक्ट की फार्मेशन क्या करेगा, वो कम से कम करेगा। सेकंड पॉइंट हमने कहा। थर्ड पॉइंट में कहा लिमिटेड रिएक्टेंट कंट्रोल द रिएक्शन। अब लिमिटेड रिएक्टेंट वो होगा जो रिएक्शन को क्या करेगा, हमारे पास कंट्रोल करेगा। नंबर 4 पॉइंट की तरफ आते हैं हम।
स्टोइकियोमेट्री, अगर रिएक्टेंट की जो हमारे पास अमाउंट है, स्टोइकियोमेट्री अमाउंट क्या है, स्टोइकियोमेट्री अमाउंट हमने क्या कहा था लास्ट टाइम, जो हमें रिलेशनशिप देते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर, और क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप देती हैं। अगर रिएक्टेंट की अमाउंट स्टोइकियोमेट्री अमाउंट्स के अंदर मौजूद है तो वहाँ पर कोई भी लिमिटेंट रिएक्टेंट नहीं होगा। कहीं जब भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे या लिमिटिंग रिएक्शन को देखेंगे या लिमिटिंग रिएक्शन पे हम काम करेंगे तो सबसे पहले हम इन 4 पॉइंट्स को अपने जहन में रखेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम अर्लियर, जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या है कि वो प्रोडक्ट की फार्मेशन क्या करेगा, कम से कम करेगा। थर्ड नंबर पे करेगा अगर लिमिटेंट रिएक्टेंट कंट्रोल द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, लिमिटेंट रिएक्टेंट कर रहा है। और नंबर 4 पे कह रहे हैं कि अगर स्टोइकियोमेट्री अमाउंट्स है रिएक्टेंट की और स्टोइकियोमेट्री अमाउंट ही प्रोडक्ट की बनती है तो वहाँ पर कोई भी लिमिटेंट रिएक्टेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसी की एग्जाम्पल हम देखते हैं, वाटर H2 + O2, जी हमारे पास क्या फार्मेशन होगी, वाटर की फार्मेशन, ठीक है। लेकिन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस किसके अंदर होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के अंदर। किसके अंदर करती हैं, बैलेंस। अगर हम इसे बैलेंस करें तो क्या है, 2H2O O2 + 2H2O, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें ये रिएक्शन दे दिया जाए कि इस रिएक्शन के अंदर हमें ये बताए कि इसके अंदर लिमिटेंट रिएक्टेंट कौन सा होगा, तो हम ये देखेंगे कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का मिलके 2 मोल्स किसके बना रहा है, वाटर के बना रहा है। किसके बना रहा है, वाटर के बना रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर दोनों ही स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस हैं, क्वांटिटेटिवली है ना, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा, कोई भी लिमिटेंट रिएक्टेंट नहीं होगा। क्या होगा, यानी कि 4th पॉइंट के अंदर ये है कि जब भी हमारे पास किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन दे दिए जाएं तो वहाँ पर कोई भी लिमिटेंट रिएक्टेंट नहीं होगा। लिमिटेंट रिएक्टेंट कब होगा, अगर हमें स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन दे दी गई हैं उसमें से एक ही रिएक्टेंट को हम ज़्यादा तादाद के अंदर लेते हैं, एक्सीड अमाउंट के अंदर ले लेते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टोइकियोमेट्री, जो हमें अमाउंट गिवन है उससे ज़्यादा अमाउंट में। फिर हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं कौन सा हमारे पास लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा, कौन सा हमारे पास लिमिटेंट रिएक्टेंट नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट की फार्मेशन होगा। यानी कि अगर हमें स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस अमाउंट की दे दी जाए तो वहाँ पर कोई भी लिमिटेंट रिएक्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अभी हम उसको फर्दर जा रहे हैं तो लिमिटेंट रिएक्टेंट की तरफ ही जा रहे हैं हम, इसका इसी को वाटर को एक्सप्लेन करेंगे। अगर स्टोइकियोमेट्री है कि 2 मोल इसके 1 मोल हमारे पास वाटर है और 2H2O बना रहा है, तो हमें कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टोइकियोमेट्री अमाउंट, सारे स्टोइकियोमेट्री अमाउंट्स हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी लिमिटेंट रिएक्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास वो कहते हैं कि इसी का एग्जाम्पल को हम एक्सटेंड करते हैं, इसको कहते हैं कि 2 मोल्स किसके हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। 2 मोल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। अब इसके अंदर से हमें कैलकुलेट करना है ये फार्मेशन किसकी हो रही है, वाटर की फार्मेशन हो रही है, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल कितने ही बन रहे हैं, यहाँ पर 2 मोल्स बन रहे हैं। अब इसके अंदर ये देखें कैलकुलेशंस में क्या है, 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर बनाते हैं। ये कौन सी कैलकुलेशंस है, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस है। अगर मैं वही एग्जांपल को एक्सटेंड करने के लिए, अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन दे दिया जाए 2 मोल ऑक्सीजन दे दिया जाए और फिर वाटर हमारे पास 2 मोल्स बनेगा। अब इस 2 रिएक्शंस में से हमें ये अंदाज़ा लगाना है, ये हमने वो आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारे पास स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस है या कौन सा हमारे पास लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा, ठीक है। लिमिटेंट रिएक्टेंट क्या है, स्टोइकियोमेट्री की एप्लीकेशंस है। कब होगा, जब 2 स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस में से हम किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट को ज़्यादा ले लेते हैं, जो हमारे पास एक्सेस में ज़्यादा ले लें, आसानी से मिल जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम रिएक्शंस में से 2 अमाउंट में से एक को ज़्यादा ले लेंगे तो रिएक्शन रेट क्या हो सकता है, फास्टर हो सकता है। और दूसरा जो कम अमाउंट के अंदर है रिएक्टेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट कर कर वो फार्मेशन की तरफ जा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 2 मोल्स इसकी रेशो के अंदर देखते हैं कौन सा हमारे पास लिमिटेंट रिएक्टेंट है, ठीक है। हम देखते हैं कि 2 मोल्स वाटर
वाटर और हाइड्रोजन और वाटर की पहले रेशो देख लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि 2 मोल्स इसके फॉर्मेशन करता है और क्या बनाता है हमारे पास, 2 मोल ही क्या बनाएगा, वाटर। यानी कि इसका मतलब है 1:1 रेशो के थ्रू है ये। किसके थ्रू है ये, 1:1 रेशो के थ्रू। यहाँ पे के देखते हैं कि ऑक्सीजन और वाटर के अंदर हम रेशो देख रहे हैं। इसकी रेशो इसके अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या है कि 1:2। यानी कि अगर 1 मोल हम ऑक्सीजन के लेंगे तो वाटर के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल्स बन रहे हैं। अब इसके अंदर, इस अमाउंट के अंदर वाटर हमारे पास कितना है, 2 मोल है। तो ऑक्सीजन कितना बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 4 मोल बनना चाहिए। अब इस अमाउंट में से हमने कहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा हमारे पास, जो प्रोडक्ट क्या बनाए, कम से कम बनाए। जो प्रोडक्ट हमारे, पहला पॉइंट हमने क्या है कि लिमिटेंट रिएक्टेंट वो होगा जो हमारे पास कंज्यूम क्या हो, जल्द से जल्द हो जाए। दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट की क्या बनाए, कम से कम अमाउंट बना रहे। अब देखें हमारे पास 2 मोल ही हाइड्रोजन था, 2 मोल ही क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन बना रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा है, कितने बना रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा है। और दूसरे रिएक्टेंट के अंदर हमने देखा कि इधर रेशो है 1:2 की, लेकिन ये भी हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 2 मोल ही यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है 2 मोल अगर ऑक्सीजन यूज़ हो तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 मोल। अब इन दो अमाउंट में से ऑक्सीजन एक हमारे पास रिएक्टेंट है और बी हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है। अब ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट में से अब आप जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं इसकी मदद से बता सकते हैं कौन सा हमारे पास लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। नहीं, हमने कहा कि लिमिटेंट रिएक्टेंट फ्रॉम दोज लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसके 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। अब इनमें से कौन लिमिटेंट रिएक्टेंट है, कम किसके मोल बना रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल्स देखने हैं हमने, हाइड्रोजन। यानी कि इस 2 इक्वेशंस में से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में से 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में से 2 में से लिमिटेंट रिएक्टेंट कौन सा है, कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन। और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा हमारे पास, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। कि 2 मोल्स हमने ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के लिए और वो क्या बना दिया उसने, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए। अगर 2 मोल्स ही हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन के ले रहे हैं, तो ये कितने बना रहा है, 4 मोल बना रहा है। एक्चुअल के अंदर कितना यूज़ होगा, 1 मोल। कितना यूज़ होगा, 1 मोल। हमने लिए कितने हैं, 2 मोल। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में से जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो बच जाता है। इसमें से ऑक्सीजन बचेगा या हाइड्रोजन बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। इसे जो पीछे बच जाएगा उसे हम कहते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहेंगे हम, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कितना बच गया, तो आप बता सकते हैं कि 2 मोल्स हमने लिए थे, कितना यूज़ हो गया है, 1 मोल। तो 1 मोल्स रख दिया। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हमारा लिमिटेंट रिएक्टेंट क्या है।